हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग बहुत ही फेमस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, एमएससीडी के बारे में। एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायवर्जन। गेरल्ड एप्पल ने इन्वेंट किया था 1979 में। ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं शेयर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, कमोडिटीज़ मार्केट में एंड इवन फॉरेक्स मार्केट में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूं कि इस इंडिकेटर को कैसे आप लोग यूज़ करके आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले मैं कोई सा भी चार्ट ओपन कर देता हूं। मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा एंड बेसिक से बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, मैं कोई सा भी डी मार्ट का एक चार्ट ओपन कर देता हूँ, डी मार्ट कंपनी का। तो यहाँ पे आप लोग को इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में आप लोग को टाइप करना है MACD। तो MACD को हम लोग EMA भी बोलते हैं, एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज भी के भी टर्म से बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे समझना होगा कि इस लाइन को यूजेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले बेसिक टर्म में समझना होगा। यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो लाइन है, मैं सबसे पहले आप लोग को ड्रॉ कर देता हूँ कि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा एंड मैं आप लोग को पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन, सेंटर लाइन भी बोलते हैं एंड इवन हम लोग बेस लाइन भी इसको बोलते हैं। इस जीरो लाइन को, ये हम लोग के टर्म में जीरो लाइन है। तो इस जीरो लाइन का क्या काम है, इसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। एंड जीरो लाइन के अप साइड एंड जीरो लाइन के डाउन साइड, इसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे रेड टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम बोलते हैं। एंड ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन को हम लोग बोलते हैं MACD लाइन, जिसको कि हम लोग फास्ट लाइन भी बोलते हैं। एंड ये जो रेड लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल लाइन। तो इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन भी बोलते हैं, जो कि बीच में रहता है। एंड अपर साइड एंड डाउन साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम बोलते हैं। एंड ब्लू लाइन को हम लोग बोलते हैं MACD लाइन। इस ब्लू लाइन को MACD लाइन बोलते हैं, जिसको कि फास्ट लाइन भी बोलते हैं। एंड रेड लाइन को हम लोग बोलते हैं सिग्नल लाइन, इसको हम लोग स्लो लाइन भी बोलते हैं। तो हम लोग को कैसे इस पे ट्रेड करना है, तो कैसे हम लोग को ट्रेड करना है, मैं आप लोग को प्रीवियस चार्ट पे लेके जाता हूँ, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, जब कभी भी मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसे होता है, मार्केट में यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, जब कभी भी ब्लू लाइन अगर रेड लाइन को अगर क्रॉस ओवर कर रही है, MACD लाइन अगर MACD लाइन अगर रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, तब हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और 10 to 11% टारगेट अचीव करने का प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है जो कि ब्लू लाइन जो है यहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए एंड 10 to 11% हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इवन यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है, जीरो लाइन के डाउन साइड अगर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, कहीं ना कहीं यहाँ पे W पैटर्न भी बन रहा है एंड इवन ब्लू लाइन रेड लाइन को भी क्रॉस ओवर कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो मैं आप लोग को 3 एग्जाम्पल बताया बाइंग के लिए। हम लोग को जीरो लाइन के कैसे देखना चाहिए सेंटर लाइन के नीचे। तो अब हम लोग को देखना है सेलिंग साइड का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसा कि सेलिंग साइड का भी मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ कि सेलिंग साइड का ये एग्जांपल है। सपोज दैट डाउन साइड में क्या हो रहा था कि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही थी। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, रेड लाइन क्या कर रही है, ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि 10 to 11% से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अपसाइड डाउन साइड का मोमेंटम करने का। तो जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है। और डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ एंड इवन कि हम लोग को यहाँ पे MACD भी इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं MACD इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है एंड इवन यहाँ से हम लोग 10 to 11% ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग को भी ट्रेड करना है। सपोज दैट मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल लेता हूँ। निफ्टी 50 में हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, तो निफ्टी 50 का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करने के बाद मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊँगा एंड पूरे अच्छे से समझाऊँगा भी। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है,
निफ्टी 50 में यहाँ पे पहला बात आप लोग को ये समझना होगा एंड पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो क्रॉसओवर हुआ था, क्रॉसओवर होने के बाद हम लोग के पास में लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन भी चाहिए। तो लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे MACD के डाउन साइड में इस जीरो लाइन के नीचे में डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम बना। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मार्केट कितना अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो आप लोग को इसी तरह बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करेगा तब हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और जब कभी भी यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है जब कभी भी अगर रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करेगा तब हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर की है तो फिर हम लोग को यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग के भी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड, तो डाउन साइड गई। तो यहाँ पे भी जैसा कि समझना होगा जब मार्केट में कोविड का फॉल आया, सबसे बड़ा पैंडेमिक का, तो उस समय भी यहाँ पे भी आप लोग को देखना होगा कि यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्या की यहाँ पे रेड लाइन ब्लू लाइन जो है रेड लाइन का क्रॉसओवर यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है वी शेप में। फिर मार्केट रिकवर करने के बाद अगर आप लोग MACD इंडिकेटर के हेल्प से अगर ट्रेड लिए हुए रहते हैं कोविड के पैंडेमिक में तो आप लोग को 58% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता। तो इस इंडिकेटर में यही प्रोबेबिलिटी है। सपोज दैट अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 ट्रेड में आप लोग का प्रोबेबिलिटी है कि 7 ट्रेड आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि जो कि 100 आउट ऑफ 100% आप लोग को प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो 10 आउट ऑफ 7 एक अच्छा नंबर है। आप लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे इस चैनल से कुछ भी लर्निंग मिलता है, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।